हेलो हेलो नमस्कार आदाब, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर अकेडमी पे। मैं ठाकुर सर आपके सामने हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर के, जिसके अंदर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेमेस्टर 1 के एमजीसी और एमआईसी वाले बच्चों के लिए हायर ट्रिगोनोमेट्री का एक नया सा लेक्चर। हायर ट्रिगोनोमेट्री के अंदर में आप जानते होंगे, हायर ट्रिगोनोमेट्री हमारे सिलेबस के अंदर में यानी सेमेस्टर 1 के सिलेबस के अंदर में यूनिट 1 का बेहतरीन सा बुक कहिए या टॉपिक कह सकते हैं। और आज के सेशन में हम लोग देखने वाले प्रॉब्लम्स ऑन समेशन ऑफ सीरीज। पिछला लेक्चर आपने देखा होगा जिसमें समेशन ऑफ सीरीज के ऊपर हमने डिस्कस करा था, और आज उसके ऊपर में हम लोग प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले बात बताते चले आप सभी को कि मेरा प्यारा सा ऐप है। इस ऐप का नाम ठाकुर सर अकेडमी है, जो आपको प्ले स्टोर पर आसानी से देखने को मिलेगा। इस ऐप के ऊपर में आप 11-12 बीएससी के कोर्सेस लाइव या रिकॉर्ड फॉर्मेट में पढ़ सकते हैं, और डेमो लेक्चर्स भी अवेलेबल है सभी कोर्स के अंदर में। आप पहले चेकआउट कर लीजिए, पसंद आए तो आप परचेज करिए कोर्स को। और यूट्यूब पर जितनी भी क्लासेस चलती है उस सब का पीडीएफ, पीवाईक्यू एंड बुक्स अवेलेबल है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में। इसका कोई चार्ज नहीं है, ये सारे अवेलेबल है आपको। हाँ, खासकर इसमें जो है आपको यूट्यूब वाला जो फ्री वाला वीडियो पीडीएफ है वो आपको यहाँ पर फ्री कोर्स में दिखाई देगा। बाकी सबका अपना अपना एक फोल्डर बना हुआ, उस पर क्लिक करने पर मिल जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है अपने पास में सर, cos पाई बाई 11, फिर प्लस में cos 3 पाई बाई 11, प्लस में cos 5 पाई बाई 11, प्लस में cos 7 पाई बाई 11, प्लस में cos 9 पाई बाई 11, सबका सम जो है 1/2 होगा, ऐसा प्रूफ करो। तो देखो यहाँ पर LHS पोर्शन लिख लो, प्रूफ दैट लिखा हो तो LHS पोर्शन को ही लिखोगे, cos पाई बाई 11। ओके सर, अब फिर प्लस में cos 3 पाई बाई 11। ओके, उसके बाद फिर प्लस में cos 5 पाई बाई 11। ओके, अब फिर प्लस में cos 7 पाई बाई 11। ओके, अब प्लस में cos 9 पाई बाई 11। क्या आपको ये एंगल्स इसका एपी में दिख रहा है? बिल्कुल सर, एंगल इसका एपी में है। अगर एंगल एपी में हो तो फर्स्ट एंगल का नाम रखना आपको अल्फा। द फर्स्ट एंगल पाई बटा 11 है। उसके बाद कॉमन डिफरेंस जो है वो हो जाएगा अपना बीटा, एंगल का कॉमन डिफरेंस। एंगल एपी में है तो 3 पाई बाई 11 अब माइनस में पाई बटा 11, कुल मिला के कहा जाए तो यहाँ से कह सकते हैं 2 पाई बटा 11। ये आपके सामने तैयार है। और नंबर ऑफ टर्म कितना है सर? नंबर ऑफ टर्म सर अपने पास में दिया 1 2 3 4 5 टर्म है। तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा इसका, सिलेक्शन में आपने देखा होगा, इसका फार्मूला हमने प्रूफ करके आपको बताया है। साइन n पाई बटा 2, साइन n पाई बटा 2, n पाई बोले तो 5, पाई बोले तो n बीटा बाई 2 था। n बीटा बाई 2 का मतलब 2 पाई बाई 11, अब बटा में कितना सर 2। उसके नीचे में लिखोगे उसके नीचे में, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, थोड़ा इसको अच्छे से लिख लूं। हाँ भाई, n पाई बाई 11 का मतलब 5 इंटू में एन, ये हो गया पाई n बीटा बाई 2, यानी कि यहां से लिख सकते हो 2 पाई बटा में 11, अब बटा में कितना सर 2, है ना? कंफ्यूज नहीं होना है। साइन n बीटा बाई 2, बीटा अपने पास ये है, बटा 2 कर दिया हमने। उसके बाद डिवाइड में आता है सर साइन बीटा बाई 2, यानी 2 पाई बटा 11, अब बटा में कितना सर 2, n बीटा बट साइन n बीटा बाई 2 इंटू साइन डिवाइड बाई साइन बीटा बाई 2 इंटू में कॉस अल्फा प्लस पाई बटा 11 प्लस में n-1 यानी कि 5-1 इंटू बीटा बाई 2 यानी कि 2 पाई बटा 11, अब बाई कितना सर 2। थोड़ा थोड़ा दो दो जहां पर कैंसिल हो रहा है कर लीजिएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसका ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी दोनों कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो बच रहा है उसको ठीक कर लीजिएगा। बच क्या रहा है सर? यहाँ पर साइन 5 पाई बाई 11 बच रहा है, और डिवाइड में बच रहा है अपने पास में साइन पाई बटा 11 इंटू यहाँ अपने पास आ रहा है सर कॉस। देखो यहाँ पर पाई बाई 11, ये 4 है, 4 पाई बाई 11, इसका मतलब यहाँ से 4 और प्लस में 1 पाई 5 पाई बाई 11। बहुत बढ़िया। अब एक काम और कर सकते हैं सर, अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे फार्मूला आ जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी का। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, क्या दिक्कत है भाई? 2 से हमने कर दिया डिवाइड और 2 से कर देते हैं मल्टीप्लाई।
तो 2 sin π/11, 2 sin 5π/11 उसके डिवाइड में सॉरी इनटू में cos 5π/11। हमने ऊपर में दोनों को साथ कर दिया, नीचे अपने पास में sin π/11 है। कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से 1/2 रहने दोगे, ऊपर फार्मूला आ रहा है 2 sin A इंटू cos B का, 2 sin A इंटू sin B का, 2 sin A इंटू sin B का, 2 sin A इंटू sin B का, हाँ sin B नहीं, 2 sin A इंटू cos A का फार्मूला आ रहा है sin 2A। क्या आ रहा है सर? sin 2A, sin 2A, sin 2A। लगा दो इस फार्मूला को। sin 2A लगाने का मतलब ये हो गया कि आप इसमें लगाओगे sin 2 इंटू में 5π/11 और डिवाइड में लिखोगे यहाँ पर आ जाओ, हाँ यहाँ पर sin π/11। आप देख पाओगे यहाँ से हाफ इंटू में साइन आ रहा है सर 10π/11, 10π/11 इंटू में sin π/11। अच्छा, तो ऊपर में अपन देखें कि ऊपर वाला को अगर हम ब्रेक करेंगे तो क्या नीचे वाला आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। कैसे आ जाएगा सर? तो देखो ना जरा सा, 1/2 इंटू में इसको लिख सकते हैं हम लोग sin पाई माइनस में π/11 और नीचे में अपने पास आ गया सर sin π/11, तो पहले से था। sin पाई माइनस थीटा इज sin थीटा, इसका मतलब लिख सकते हो 1/2 इंटू में sin थीटा, sin π/11 इंटू में डिवाइड बाई कितना, sin π/11। ये दोनों कैंसिल होते हुए दिख रहे हैं, हाँ सर कैंसिल हो रहा है, तो 1/2 आ गया अपना RHS। तो बढ़िया सवाल है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। अपने पास अगला है सर साइन सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस सीरीज। इस सीरीज का सम निकाला n टर्म्स तक। इस सीरीज में एक प्रॉब्लम क्या है सर, हमने जो फार्मूला पढ़ा है उसमें सभी टर्म प्लस में होता है। इस सीरीज के अंदर में सभी टर्म जो है प्लस में नहीं है, अल्टरनेट करके दिया हुआ प्लस माइनस प्लस। तो क्या फार्मूला काम करेगा? नहीं। तो हमारा सबसे पहला काम होगा इसको ठीक करना, फार्मूला पे लाना, उसके लिए सभी को प्लस बनाना जरूरी है। एक बार इस सीरीज का नाम रख लो Sn, क्योंकि सम ऑफ n टर्म्स है तो Sn नाम रखना ठीक रहेगा। मान लिया सीरीज का नाम है सर Sn, ठीक है सर। Sn बराबर में लिखोगे साइन अल्फा, अब माइनस में साइन अल्फा प्लस बीटा, उसके बाद फिर अगर हम बात करेंगे साइन अल्फा प्लस में 2 बीटा, उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे माइनस साइन अल्फा प्लस में 3 बीटा। इस प्रकार से ये मामला चलते रहेगा अप टू कहाँ तक? n टर्म्स तक जाना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब माइनस को ठीक करने के लिए आपको क्या करना है? माइनस को ठीक करने के लिए प्लस बनाना है और साइन एंगल भी लिखना है पाई प्लस में अल्फा प्लस बीटा, मतलब कितना? साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, बस माइनस प्लस हो गया। उसके बाद साइन यहाँ पर से लिखोगे 2 पाई अब प्लस में अल्फा प्लस में 2 बीटा, मतलब साइन 2 पाई प्लस थीटा हो गया, तो साइन आ गया भैया। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर से फिर प्लस साइन 3 पाई प्लस थीटा, 3 पाई प्लस थीटा का मतलब हो गया सर अल्फा प्लस 3 बीटा। साइन 3 पाई प्लस थीटा जो है, साइन 3 पाई प्लस थीटा जो है वो बेसिकली क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट में, इसीलिए उसका वैल्यू माइनस आएगा, तो इस माइनस को प्लस कर दिया, ठीक है भाई। अब देखो ये जो एंगल्स है वो एपी में भी है और सारे टर्म प्लस के साथ भी आ चुका है। तो यहाँ पर से फर्स्ट टर्म जो हो जाएगा, फर्स्ट एंगल वो हो जाएगा अपने पास में अल्फा, और कॉमन डिफरेंस जो हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस ऑफ एंगल वो हो जाएगा अपने पास में पाई प्लस अल्फा प्लस बीटा में से अल्फा घटाओगे, अगला एंगल में से पिछला एंगल घटा दोगे, यहाँ से अल्फा कैंसिल हो जाएगा तो अपने पास आएगा पाई प्लस में बीटा, और ज्यादा कुछ कर नहीं सकते इसमें। नंबर ऑफ टर्म कितना है सर? n ही है। अच्छा, इसका मतलब यहाँ लगाओगे फॉर्मूला साइन n बीटा बाई 2, तो n बीटा के जगह पर लिखेंगे पाई प्लस बीटा बाई 2। उसके बाद लिखोगे नीचे में सर साइन बीटा बाई 2, तो साइन बीटा बाई 2 का मतलब पाई प्लस बीटा बाई 2, इनटू में साइन है तो साइन ही लगेगा, यहाँ पर कॉस में कॉस लगता है। साइन लिखोगे यहाँ पर से अल्फा फर्स्ट एंगल अब प्लस में n-1 इंटू बीटा बाई 2, यानी कि पाई प्लस बीटा बाई 2, ठीक है भाई। हाँ, और मेरे ख्याल से इससे ब्रेक करना भी सही नहीं है, अब ब्रेक कर भी नहीं सकते हो, इसीलिए इसका इतना ही आंसर रखो। ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हो इसका एलसीएम कर लो, थोड़ा अच्छा दिखेगा और कुछ खास नहीं, ठीक है। हाँ।
इसको भी लिख सकते हैं पाई बाय 2 प्लस बीटा बाय 2, तो कॉस बन जाएगा। बाकी किसी को कुछ भी कर नहीं सकते, इतना ही ठीक है, चलेगा। हमारे पास सम टू एन टर्म्स ऑफ द सीरीज साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर 3 अल्फा प्लस साइन स्क्वायर 5 अल्फा। यहाँ पर थोड़ा सा क्या कर दिया बदमाशी कि स्क्वायर कर दिया है सभी में, जबकि फार्मूला जो होता है वो बिना स्क्वायर का होता है। हम सीरीज का नाम रखेंगे एस एन, और उसके बाद आगे हम सोचेंगे कि भैया स्क्वायर कैसे हटाया जाए, स्क्वायर कैसे हटाया जाए, स्क्वायर कैसे हटाया जाए। स्क्वायर कैसे हटाएंगे सर, इसका एक बेहतरीन सा फार्मूला होता है जो हम लोगों ने पढ़ा है। साइन स्क्वायर ए बराबर में 1 माइनस में कॉस 2a बट्टा 2 होता है ना सर, बिल्कुल ये फार्मूला होता है। कॉस स्क्वायर होगा तो प्लस में चलता है यहाँ पर। तो आप इस फार्मूला को लगा करके आप क्या करो, इसको स्क्वायर को पहले ब्रेक करो। स्क्वायर ब्रेक करने के लिए हम इस फार्मूला का अप्लाई करेंगे सर। 1 माइनस में साइन 1 माइनस में कॉस 2a का मतलब सर 2 अल्फा अब बटा 2। इसका भी वही आएगा 1 माइनस में कॉस 4 दुगुना करना 3 का दुगुना 6 अल्फा बाई 2। उसके बाद बात करेंगे सर 1 माइनस में कॉस 10 अल्फा बटा कितना सर 2, अप टू कहाँ तक सर एन टर्म्स तक। ठीक है भाई। अब इसके बाद आपको क्या करना है सर, जो भी कॉस वाला सीरीज है उस सबको एक साथ रखिए, बाकी नंबर्स को एक साथ कर लीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1/2 को आप बाहर कर लो। अब अपने पास बच रहा है सर 1 + 1 + 1, नंबर्स को हमने एक साथ कर लिया जिसमें 1 लगा हुआ है, मतलब सारे 1 को एक साथ कर लिया हमने। और उसके बाद बाकी जितने भी कॉस वाले हैं उस समय से माइनस कॉमन लेते हुए एक साथ कर लेते हैं। इसका मतलब यहां से लिखोगे कॉस 2 अल्फा प्लस में कॉस 6 अल्फा प्लस में कॉस 10 अल्फा, और इस प्रकार से ये चलेगा एन टर्म्स तक। अब देखो यहां पर से जो है सर 1/2 इंटू में एक 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 को एन टर्म्स तक जोड़ोगे तो 1 इंटू एन। अगर सेम ही चीज को एन टर्म्स तक जोड़ा जाए तो उतना इंटू एन, वो एक इंटू एन। इसमें फार्मूला काम कर रहा है एपी वाला, एपी वाला फार्मूला जो काम कर रहा है तो अल्फा यानी कि फर्स्ट एंगल जो है इसका वो 2 अल्फा है। कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस वो बेसिकली क्या है 4 अल्फा है ना। जी सर, बस 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 इसको अप्लाई कर देना है आपको। हम यहां से पाएंगे कितना सर क्या पाएंगे, माइनस साइन एन बीटा बाई 2, तो बीटा अपने पास एन इंटू बीटा मतलब 4 अल्फा बाई 2, और नीचे में लिखेंगे साइन बीटा बाई 2 यानी कि 4 अल्फा बाई 2। इंटू में लिखोगे कॉस है तो कॉस लगाना, अल्फा यानी कि 2 अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा बाई 2 मतलब 4 अल्फा बाई 2। अब यहां पर से देखोगे 2 से 2 दूना 4, यहां भी कटेगा 2 से 2 दूना 4, यहां भी कटेगा 2 से। अब बस इसको आप ढंग से लिख लो 1/2 इंटू में n माइनस साइन 2n अल्फा बट्टा में साइन 2 अल्फा। इसमें से 2 अल्फा कॉमन ले लेना है ना, 2 अल्फा कॉमन ले लेंगे इसके एंगल से, हमारे पास बचेगा 1 + n-1, 1 1 कैंसिल कर लो। हम्म बहुत सही है सर। तो हमारे पास में जो है ये बच रहा है बेसिकली कितना सर, हाफ इंटू n- साइन 2n अल्फा, ये भी है कॉस 2n अल्फा, एक साथ लिख लो ऊपर में। इसका मतलब साइन 2n अल्फा इंटू में साइन कॉस इंटू में कॉस 2n अल्फा। अब बट्टा में अपने पास में है सर साइन 2 अल्फा। अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो हो सकता है छोटा सा एक रिजल्ट नया सा आ जाए फार्मूला के फॉर्म में, मतलब सिंपल दिखने वाला। तो हम यहां पर से कह देते सर 1/2 मल्टीप्लाई कर लो ना n/2, अब माइनस में 1/4 इंटू में ये हो जाएगा अपने पास साइन 4n अल्फा बटा में कितना सर साइन 2 अल्फा। कौन सा फॉर्मूला लगा दिया सर, 2 साइन a इंटू कॉस ए साइन 2a।
तो 2n अल्फा पहले साथ था, 2 से मल्टीप्लाई किए तो 4 बन गया। ठीक है बंधु, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। हाँ भाई, इस क्वेश्चन में देखिए तो अपने पास में है सर cos x प्लस में साइन 3x प्लस में cos 5x प्लस में साइन 7x। ये क्या किया है, साइन cos मिक्स कर लिया है। ठीक है, अब फार्मूला होता है सिर्फ साइन में या सिर्फ cos में। तो पहले एक काम करते हैं, सीरीज का नाम रख लेते हैं SN, उसके बाद इसमें थोड़ा सा हाथ पैर मारेंगे। तो हमने इस सीरीज का नाम रख लिया SN बराबर में cos x अब प्लस में कितना सर, साइन 3x, अब फिर प्लस में cos 5x, अब फिर प्लस में साइन 7x, अब प्लस में ये चला गया सीरीज कहाँ तक सर, लास्ट में साइन 4n-1 तक चला गया है। अच्छा चलो लिख देते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। ये आ गया साइन अपने पास में 4n-1। तो पहले ये पता करना पड़ेगा इसमें कि नंबर ऑफ टर्म कितना है। तो नंबर ऑफ टर्म कैसे पता चलेगा सर, जज करेंगे हम लोग लास्ट टर्म से। तो लास्ट टर्म जो है इसका एपी का, एपी में एंगल बन रहा है ना, हाँ सर, लास्ट टर्म इसका है सर 4n-1। इससे हम जज कर सकते हैं। इसका मतलब यहां से ए हो जाएगा अपने पास में सर 135 है, तो ए हो गया 1 और n-1 इंटू डी के जगह पर लिखोगे 2। समझ में आ रहा है कैसे हो गया। हम x को छोड़ के बात कर रहे हैं, 1 3 5 7 ऐसे चल रहा है, कॉमन डिफरेंस 2 हो गया। इधर में 4n-1 है, इसका मतलब यहां से कह सकते हो n-1 इंटू 2 बराबर में 4n-2। 2 से डिवाइड करोगे तो अपने पास आएगा n-1 बराबर में n-1। यहाँ से n 1 कैंसिल होता है, n हो गया अपने पास में सर n ही हो गया। मतलब अगर कहा जाए तो नंबर ऑफ टर्म इस सीरीज के अंदर में कितना है, वो n है। नंबर ऑफ टर्म कितना है सर, n है। ठीक है भाई, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 2 से डिवाइड करो तो यहाँ 2 बचेगा, सॉरी 2n बचेगा, तो 2। नंबर ऑफ टर्म इसके पास कितना है सर, 2n है। 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2n-1। हाँ सर, नंबर ऑफ टर्म 2n अगर है, इसका मतलब n टर्म्स है कॉस के पास भी, n टर्म्स है साइन के पास भी। नंबर ऑफ टर्म इक्वल डिवाइड करेंगे, दोनों के पास इक्वल नंबर ऑफ टर्म्स है। SN बराबर अगर चलेंगे, पहले कॉस को रख लेते हैं, कॉस x आप प्लस में कॉस 5x और फिर प्लस में कॉस 9x, है ना, x 5x 9x, आगे 9x मिलेगा इसीलिए। और ये चलेगा मामला कब तक सर, n टर्म्स तक। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो प्लस, अब साइन वाला चलेगा तो साइन 3x फिर प्लस में साइन 7x, तो आगे साइन मिलेगा हमें 11x। नॉर्मल सी बात है, आप समझ रहे हो कि पैटर्न कैसा बन रहा है। पैटर्न कैसा बन रहा है देख रहे हो ना, इसमें क्या है 1 5 9 4 का डिफरेंस, इसमें भी 4 का डिफरेंस चल रहा है, दोनों ही एपी है। और इस एपी का अगर देखा जाए तो फर्स्ट टर्म जो है इस एपी का, फर्स्ट टर्म मतलब अल्फा अपने पास में आ रहा है सर x है, अब बीटा जो है अपने पास में 4x है, अगला एंगल माइनस पिछला एंगल, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और इसमें देखा जाए तो इसका अल्फा जो है अपने पास में वो हो जाएगा अपना 3x, अल्फा कितना हो जाएगा 3x, अब बीटा हो जाएगा अपने पास में 4x। बस इसी को यूज करते हुए हम फार्मूला लगा देंगे। तो हम लगाएंगे फार्मूला, तो क्या बन के आता है सीन सर, पहला वाला में आ जाओगे तो पहला वाला अपने पास में है सर एक्चुअली में कॉस का, तो लिखोगे साइन n बीटा बटा 2, तो n बीटा कितना अपने पास में, बीटा है सर 4x, तो 4x बटा में 2, 4x बाई 2, आप बटा में लिखोगे साइन बीटा बाई 2, यानी कि सिर्फ 4x बटा 2 इंटू में कॉस अल्फा, अल्फा कितना है सर x है, जी हाँ, फिर उसके बाद n-1 इंटू बीटा बाई 2, तो 4x बटा में 2 फिर प्लस दूसरा वाला जो अपने पास टर्म दिया है, सीरीज दिया है, उसका क्या कहानी है सर, अल्फा अपने पास में 3x है, बीटा 4x है, तो लगा दो ना साइन n 4x बटा 2
अब बटा में कितना सर, साइन 4x/2। इंटू में लिखोगे यहाँ पर से साइन x प्लस n-1 इंटू 4x/2। हाँ जी, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दोनों का ये सेम ही है बीटा वाला पार्ट। ये हो जाएगा 3x, ये अल्फा वाला पार्ट 3x है इसमें। हाँ जी, देख लो देख लो देख लो देख लो, 3x अल्फा प्लस होता है, ठीक है। हाँ जी, अब यहाँ पर से देखोगे तो ये 2 से कट रहा होगा, 2 से 2 टाइम्स, ये 2 से 2 टाइम्स कट रहा होगा। इसके बाद ये 2 से 2 टाइम्स कट रहा होगा, ये भी 2 से 2 टाइम्स कटेगा, यहाँ भी वही हाल है, सब जगह वही चल रहा है मामला। हाँ, और अगर हम बात करेंगे इसमें तो हमारे पास क्या आएगा सर, हमारे पास आएगा सर साइन 2nx बट्टा में साइन 2x। हाँ बिल्कुल होगा। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे बगल में, हमारे पास आ रहा है कॉस x, कॉमन ले लो इसमें से, x कॉमन ले लोगे तो हमारे पास आएगा 1 प्लस में 2n-2। ये 2n कहाँ से आ गया सर, देखो ना यहाँ पर 2 जो है, 2 जो मल्टीप्लाई करेगा ना, बिल्कुल। अब प्लस में यहाँ पे साइन, ये तो ठीक ही है, 2n x होगा, अब बटा में साइन 2x होगा, ठीक है। उसके बाद सर यहाँ पर से देखोगे इस टर्म में, तो हमारे पास आएगा सर साइन, इसमें से x कॉमन ले लिया, 3 प्लस में 2n-2। सही है, एकदम सही है सर। दोनों में से कॉमन लिया जा सकता है साइन 2nx बट्टा में साइन 2x, और हमारे पास बच रहा होगा इसमें तब कॉस 2n-1 x प्लस साइन 2n+1 x। ये हो गया आपका, समझ में आ रहा बात। बेसिकली समझो कि अभी जो आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो कंसेप्ट क्लियर करने के पर्पज से सिखाया जा रहा है। ये सब क्वेश्चंस बस कंसेप्ट क्लियर करने के लिए सिखाया जा रहे हैं। बाद में हम PYQ लेके आएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लेके आएंगे, वो बाद में, ये सीरीज खत्म हो जाएगा उसके बाद। अगर आपको जल्दी है पढ़ाई, इसका सेमेस्टर 1 का पढ़ाई कंप्लीट करने का, तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, हमारे सेमेस्टर 1 का 1 शॉर्ट सीरीज भी अवेलेबल है, हर बुक का 1 शॉर्ट सीरीज अवेलेबल है, सिर्फ मैट्रिक्स को छोड़कर, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे, फिर मुलाकात करते हैं आपसे अगले लेक्चर में, जिसमें डिस्कस कर रहे होंगे इसका अगला पार्ट, जिसमें कुछ नए मेथड से हम लोग सीखेंगे समेशन। तब तक के लिए बाय बाय।